गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, और सेकंड हमने जो किया था वो था अटैकिंग रिएजेंट्स। आज हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, there are basically four types of electronic displacements: inductive effect, electromeric effect, resonance effect, and hyperconjugation. So these four types of electronic displacement we will do today. So first of all, inductive effect. Inductive effect is the permanent displacement of sigma electrons along the carbon chain कार्बन चेन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट है कार्बन चेन ड्यू टू presence of polar covalent bond at one end of the chain. Due to presence of polar covalent bond at one end of the चेन के एक एंड पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कार्बन चेन के एक एंड पर कोई ऐसा एटम अटैच कर देते हैं या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर देते हैं विच हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन। अब कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो वहाँ पर आपकी पोलैरिटीज डेवलप हो जाएंगी। मैं दोनों एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए एक यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया एक्स एटम विच इज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, and one example, in other example I am taking y which have electronegativity less than carbon. तो जहाँ x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है so it will have tendency to attract the shared pair of electron towards itself. तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर x पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज it will attract the shared pair of carbon chain, and the next carbon will also acquire some amount of partial positive charge which will be less than the first carbon, and in this way it will attract the next carbon next electron, and next will also acquires positive charge, partial positive charge. तो इस तरह से पूरी चेन के इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पोलर बॉन्ड। और अगर हम लेते हैं वाई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को कार्बन अट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और ऑक्सीजन वाई पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ये जो नेगेटिव चार्ज आया कार्बन पे, दिस नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा। जो कार्बन चेन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा, और इससे पूरी कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किस वजह से? एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से। दिस बॉन्ड इज पोलर, पोलैरिटी है यहाँ पर, और पोलैरिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, और इस पोलैरिटी की वजह से पूरी कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो पोलर बॉन्ड की तरफ या अवे फ्रॉम द पोलर बॉन्ड। इसमें अवे फ्रॉम द पोलर बॉन्ड है, जबकि जो ग्रीन कलर से मैंने एग्जांपल लिया है उसमें टुवर्ड्स द पोलर बॉन्ड है।
तो इस परमानेंट डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह की होती है आपकी, टू टाइप्स। द वन इज माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को माइनस आई प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को माइनस आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर इंडक्टिव इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इंडक्टिव इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीरो कंसीडर किया जाता है। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट इट इज कंसीडर टू बी जीरो। अगर किसी का इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस आई इफेक्ट। और अगर किसी का इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करेगा, सो प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई मीन्स मोर देन हाइड्रोजन और प्लस आई मीन्स लेस देन हाइड्रोजन। इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आपके मोस्टली एसिडिक नेचर के आते हैं, तो एसिडिक नेचर्स में ध्यान रखना। एसिडिक और बेसिक नेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन होते हैं इसमें, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखिए। अगर आपका माइनस आई इफेक्ट है, इट विल इंक्रीज एसिडिक नेचर, इंक्रीज एसिडिक नेचर एंड डिक्रीज बेसिक नेचर। अगर किसी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है तो वो एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करता है और बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करता है। और इसी की तरह से अगर प्लस आई इफेक्ट आ जाता है, देन इट विल डिक्रीज एसिडिक नेचर एंड इंक्रीज बेसिक नेचर। तो एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। सपोज कीजिए आपका देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करैक्टर ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड एंड फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड। नाउ इन फर्स्ट एग्जांपल there is a methyl group. Methyl group always have electron releasing effect. एग्जाम्पल्स जो आपके हैं इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट में बता देता हूँ जरा यहाँ पर आपको। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये जो आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या आपका COH ग्रुप है, ये सारे आपके माइनस आई इफेक्ट में आते हैं। जबकि आपके जो एल्काइल ग्रुप्स हैं CH3, C2H5, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। तो इस एग्जांपल में आपका CH3 ग्रुप है। नाउ दिस CH3 ग्रुप विल इन डिक्रीज द प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, सो इट विल डिक्रीज एसिडिक करैक्टर। जबकि इन सेकेंड एग्जाम्पल फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन इट हैज माइनस आई इफेक्ट एंड इट विल इंक्रीज एसिडिक नेचर। तो एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मिथाइल ग्रुप अटैच होकर एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर रहा है और फ्लोरो जो है उसके एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज कर रहा है। सो वी कैन से दैट फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब इसमें आप कैसे है ये जरा हम चेक कर लेते हैं। लेट दिस इज CH3COOH एसिटिक एसिड विच इज एसिडिक इन नेचर एंड इट विल रिलीज एचाइन, एसिड्स जो एचाइन को रिलीज करे। एंड फ्लोरोएसिटिक एसिड विल आल्सो एसिडिक, is also acidic and will also release H-ion. So both will release H-ion and produce anion. H-ion को रिलीज करके दोनों एनायन प्रोड्यूस करते हैं। एसिटिक एसिड भी एक एनायन प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लोरोएसिटिक एसिड भी।
more the stability of anion, more will be acidic character. अगर anion की stability ज़्यादा है so it will release a chain and is acidic. जिसके anion की stability ज़्यादा है वो ज़्यादा acidic होगा. तो ये हम कौन सा anion, हमारे पास यहाँ पर दो anion आए हैं, एसिटेट आयन CH3CO O नेगेटिव और CH2F CO नेगेटिव. तो मोर द चार्ज लेस विल बी स्टेबिलिटी. तो हमें यहाँ चेक करना है चार्ज किसमें कम है. लेस द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दैट कंजुगेट एसिड. अब यहाँ देखिए आपका जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा और कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा. ऑक्सीजन पर पहले ही नेगेटिव चार्ज था, कुछ नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो गया, सो चार्ज इंक्रीज. अब चार्ज इंक्रीज सो स्टेबिलिटी डिक्रीज. और अगर हम फ्लोरोएसिटिक एसिड की बात करें तो फ्लोरोएसिटिक एसिड में फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है. फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर, जिससे कारण पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिससे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस कार्बन विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो जो ऑक्सीजन पर पहले नेगेटिव चार्ज था, अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो वो कुछ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. सो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो वी कैन से स्टेबिलिटी इंक्रीज. अब स्टेबिलिटी फ्लोरोएसिटेट आयन की ज़्यादा है, तो फ्लोरोएसिटेट आयन अगर ज़्यादा है तो उसका जो कंजुगेट एसिड है इट विल बी मोर एसिडिक. तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर को. दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव. और उसके बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ shared pair of pi electrons towards one of the bonded atoms in presence of attacking reagent. In presence of attacking reagent is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. क्या मतलब इसका? सपोज कीजिए आपका यहाँ कोई मल्टीपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन की बात है, कोई डेफिनेशन में लिखा हुआ है द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन आपके मल्टीपल बॉन्ड में होता है, ध्यान रखना. जहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो दूसरा पाई बॉन्ड होता है. अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहाँ पर होगा जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब कम से कम एक पाई बॉन्ड जरूर है. तो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, अब अटैकिंग रिएजेंट हमने आपसे किए थे, इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है. तो जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है किसी भी मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम. वो किसी एक कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज. और उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ अटैक करता है एंड इट विल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड कार्बन, whereas other carbon will acquire positive charge. तो इस तरह से अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक तरफ शिफ्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट.
द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब ये इसमें भी आपका अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो देखिए जरा यहाँ पर, अभी मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया था अटैकिंग रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पॉजिटिव लविंग होते हैं आपके, सपोज इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, दे विल न्यूक्लियोफाइल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल इसकी ओर अप्रोच करेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वही एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, पॉजिटिव ऑन अदर कार्बन, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन। अब इस बार जो अटैक होगा वो पॉजिटिव कार्बन पे होगा, और न्यूक्लियोफाइल विल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, ये इस पॉजिटिव पे अटैक करके, और यहाँ आपका बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का। तो कुल मिलाकर हमारा दो तरह से इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, एक है प्लस आई और एक है प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट। इट इज ऑल्सो अगेन ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज प्लस ई। वाई प्लस ई? बिकॉज अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द सेम कार्बन एट विच इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं सेम उसी कार्बन पे अटैक होता है। अगर आप ये पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे इस कार्बन पे शिफ्ट हुए थे, और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है, वो भी उसी कार्बन पे होता है जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। जबकि दूसरे एग्जांपल में हमारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उससे दूसरे कार्बन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो दिस इज माइनस ई इफेक्ट। If attack of the attacking reagent occurs on the same carbon at which the electron pair shifts, then it is plus E. And if attack of the electrophile takes place on the carbon atom other than on which electron pair shift, is called minus E effect. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें आपका टाइप होगी दो, प्लस ई एंड minus E. When electron transfer takes place towards the atom of the double bond to which attacking reagent gets finally attached. जिस कार्बन से अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है, जिस कार्बन से अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है, अगर उसी पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं देन इट इज प्लस ई, और जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है उससे दूसरे कार्बन पे आगे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं देन इट इज माइनस ई इफेक्ट। तो यहाँ पर एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन हमने लिखवाई है वही इसमें आपका आ जाएगा। इट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव के डेफिनेशन में तो हमारा परमानेंट इफेक्ट, वेयर एज इलेक्ट्रोमेरिक इज टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी तो जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट गायब होगा इलेक्ट्रॉन वापस अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। इट ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड डिफरेंस, मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडक्टिव। मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इज एसेंशियल। थर्ड डिफरेंस हो गया हमारा। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस अटैकिंग रिएजेंट का, अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, वेयर एज इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट इज
रिक्वायर्ड। वहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और इसी तरह से लास्ट पॉइंट एक और लेते हैं, इसमें आपकी सिग्मा बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। इन इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, वेयर एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो दो हमारे इफेक्ट आज हुए, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट दो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।